नमस्कार, आप देख रहे हैं थर्ड आई न्यूज बालाघाट। मैं हूं माधुरी कटरे ब्रह्म और आज हम विशेष व्यक्तित्व से चर्चा करेंगे। वो हैं बालाघाट जिले के नवागत पुलिस अधीक्षक नगेंद्र सिंह जी। सर, आपका सबसे पहले तो बहुत स्वागत है और बहुत शुभकामनाएं और बधाई आपको। जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप पहले भी बालाघाट में पोस्टेड रहे हैं और इस जिले को काफी करीब से आपने देखा है। एज अ एसपी, एक पुलिस अधीक्षक के तौर पर क्या कुछ समझ पाए आप इस जिले को? देखिए, बालाघाट अपने आप में प्रदेश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ज़िला है, क्योंकि जैसा आपको पता है नक्सलवाद की बहुत गंभीर समस्या यहाँ के सुदूर क्षेत्रों में है। इसके अलावा धान का कटोरा हमारे प्रदेश का कहा जाता है, वो अपने आप में एक विशेष चुनौतियाँ पुलिस प्रशासन दोनों के लिए लेके आता है, क्योंकि समय समय पे इससे संबंधित मुद्दे भी उठते आए हैं। इसके अलावा यहाँ का जो आदिवासी बाहुल्य समाज है, उनका सरल स्वभाव पुलिस को काफ़ी सहायता भी देता है। यहाँ पे विभिन्न गतिविधियाँ जब हम करते हैं, चाहे वो अवैध शराब या अन्य चीज़ों पे कार्रवाई हो, उसमें भी स्थानीय लोगों का सदैव हमें सहायता मिली है। यातायात प्रबंधन की बात हो या फिर सामान्य कानून व्यवस्था के ही मुद्दे क्यों ना हो, हमेशा यहाँ की जनता का एक मृदुल अच्छा व्यवहार पुलिस को देखने को मिला है और इसी को आगे मुझे बढ़ाना है अपने कार्यकाल में। मुख्य चुनौतियां आपको क्या समझ में आती है, क्योंकि आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है और यहाँ पर नक्सल समस्या उन्मूलन में पुलिस प्रशासन काफी मुस्तैद है और कई कीर्तिमान भी स्थापित कर चुका है। अब हम यहाँ से देखते हैं, इस स्थान पर खड़े होकर, चूंकि पिछले कई एनकाउंटर्स भी हो चुके हैं, नक्सल समस्या पर आपके क्या विचार हैं? देखिए, नक्सलवाद हमारे ज़िले की प्रमुख समस्या है, बिल्कुल आपने सही पहचाना है इसे। और इसके दो उपाय हमें समझ में आते हैं जब भी इसकी हम चर्चा करते हैं। तो पहला होता है पुलिस की कार्रवाई, जिसके माध्यम से नक्सलियों पर दबाव बनाया जाता है ताकि वे स्वच्छंद रूप से भ्रमण ना करें एवं हमारे ग्रामीण अंचलों में आदिवासियों को भयाक्रांत ना करें। अक्सर ये देखा जाता है कि सुदूरवर्ती क्षेत्रों में जो छोटे टोले मजरे हैं, वहाँ पे ग्रामीणों को ये लोग राशन पानी के लिए परेशान करते हैं, उनका शोषण करते हैं। वन क्षेत्रों में जब ये लोग लकड़ी कटाई के लिए जाते हैं या छोटे मोटे अपने कार्यों के लिए जाते हैं, तो उन्हें वहाँ जाने से रोकते हैं एवं उनकी आर्थिक गतिविधियों पर काफ़ी हद तक इनकी वजह से बुरा प्रभाव पड़ता है, जिससे कि उन गाँव की जो अर्थव्यवस्था उस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। तो ये पुलिस की कार्रवाई निरंतर जारी रखनी हमारे लिए बहुत आवश्यक है। विगत 5 वर्ष हमारे पुलिस महानिदेशक महोदय के मार्गदर्शन में हमने काफ़ी अच्छी सफलताएं यहाँ पे हासिल करी हैं। करीबन 20 से अधिक नक्सलियों को हमने मार गिराया है, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है मध्य प्रदेश के इतिहास में। इसे हमें आगे जारी रखना है, परंतु इसके अलावा विकास के क्षेत्र में भी हमें अब और तेज़ी लाने की आवश्यकता है। सड़कों से हमें हमारे सुदूरवर्ती क्षेत्रों को जोड़ना है। इसके लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय की विभिन्न योजनाएं भी हमें प्राप्त हुई हैं। विशेष बजट भी इस जिले को प्राप्त हुआ है, जिसे ज़िला कलेक्टर के साथ एवं जनप्रतिनिधियों के समन्वय के साथ हम लोग लागू कराने में पुलिस पूरा सहयोग कर रही है। जहां भी यहाँ पे ठेकेदारों को या अन्य ऐसे व्यक्तियों को समस्याएं आती हैं, तो उन्हें भी हम पुलिस प्रोटेक्शन के माध्यम से ये संदेश देना चाहते हैं कि वे जल्द से जल्द अपने सड़कों को जोड़ने के कार्यक्रम को आवश्यक रूप से करें, क्योंकि विकास की पहली सीढ़ी मैं मानता हूं कि सड़कें हैं। यदि सुदूरवर्ती क्षेत्रों को सड़कों से जोड़ा जाएगा तो उसके बाद वहां पे शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सब चीज़ों पे भी काम किया जा सकता है। और यदि हम इन चीज़ों को लाने में कामयाब होते हैं, तो जो शिक्षित वर्ग है वो आप नोटिस करेंगे कि कभी भी ऐसे नक्सलवाद के जो खोखले विचार होते हैं उनमें कभी नहीं पड़ते हैं। उन्हें समझ में आ जाता है कि देश में कितनी जो उनके लिए रिक्वायरमेंट्स है, कितनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और कहीं ना कहीं वही हमें संदेश लोगों तक लेके जाना है। तो विकास उसकी पहली सीढ़ी है। यहाँ के लोगों की मैं इस मामले में दाद भी देना चाहूँगा कि इतने वर्षों के नक्सलवाद की समस्या के बावजूद यहाँ के लोगों ने उसे पनपने नहीं दिया है। उस जो स्थानीय स्तर पे समर्थन इन्हें छत्तीसगढ़ में प्राप्त होता है, हमारे यहाँ पे नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ के लोग समझते हैं अपनी ज़मीन और अपने लोगों के महत्व को समझते हैं। पुलिस की कार्रवाइयों में भी हमें निरंतर सहायता मिलती आ रही है। तो इसके लिए यहाँ की जनता भी मेरे हिसाब से काफ़ी हद तक धन्यवाद की पात्रता रखती है। जी, आप हॉक में सेवाएं दे चुके हैं, 36वीं बटालियन से भी आप जुड़े हैं। कितना चैलेंजिंग ये काम होता है, क्योंकि अब आप जिला प्रशासन में कानून व्यवस्था की आला कमान कुर्सी पर बैठे हैं, तो ये जो बहुत सारी आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, क्या कुछ रहता है रोड मैप, किस तरह से आप मैनेज करते हैं? देखिए, ये चुनौती तो है। मैं समझ सकता हूँ कि हॉक फोर्स
36 बटालियन और ज़िला बल तीनों को एक साथ मैनेज करना अपने आप में मेरे पास समय और संसाधन दोनों चीज़ों में मुझे काफ़ी हद तक प्राथमिकताएं देखनी पड़ती हैं कि कौन सी चीज़ को पहले करना है, कौन सी चीज़ को मैं थोड़ा बाद में कर सकता हूं। परंतु इसके साथ साथ मुझे एक ये फ़ायदा भी इस चीज़ का मिला है, चूँकि तीनों संस्थाओं को मैं देख रहा हूँ तो मैं एक समग्र रूप से ज़िले के लिए क्या कर सकता हूँ उस पे और अपनी कार्य योजना को कैसे लागू कर सकता हूँ इन तीनों इकाइयों के माध्यम से, उसको मैं बेहतर कर पा रहा हूँ। और यदि मुझे इसमें और सहयोगी मिलते तो मेरा काम तो आसान होता ही है, और मैं चाहूँगा भी कि ये एक प्रशासनिक प्रक्रिया के तहत रहता है। जब आएंगे यहाँ पे और अन्य अधिकारी तो उन्हें एक सुदृढ़, एक सुनियोजित ढांचा यहाँ पे काम करने के लिए मिलेगा, जिसमें सभी लोग मिलकर नक्सलवाद की समस्या के उन्मूलन को पे काम कर रहे होंगे, यही मेरी उम्मीद है। नक्सलवाद पर तो हमेशा ही फोकस रहा है पुलिस प्रशासन का, लेकिन यहाँ पर पूरी कानून व्यवस्था की हम बात करें तो क्या कुछ लगता है आपको, एक आम आदमी पुलिस की वर्दी से ना डरे और सौहार्दपूर्ण वातावरण में बेझिझक होकर आप तक पहुँच सके, इसके लिए क्या नवाचार करेंगे आप? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण इसमें मैं यहाँ की स्थानीय मीडिया का योगदान मानता हूँ कि कई बार हम लोग अपने काम में व्यस्त रहने के कारण जनता से सीधा संवाद करने में सफल नहीं हो पाते हैं। तो कहीं ना कहीं वो आपके माध्यम से जब आप लोग क्षेत्र में भ्रमण करते हैं तो वो पॉइंट हमारे सामने भी रखे जाते हैं, महत्वपूर्ण क्षेत्रीय बिंदुओं को उठाया जाता है। तो हम उस ओर भी एक नज़र रखते हैं कि यदि कुछ ऐसे मुद्दे आ रहे हैं जो कानून व्यवस्था से संबंधित है, जिनका जनता से सीधा सरोकार है, तो आपके माध्यम से हम उन चीज़ों को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। दूसरी चीज़ है, एक शहर में मैंने अभी नोटिस किया है कि यातायात की आजकल बहुत गंभीर समस्या है, तो इस पे भी जिला प्रशासन में कलेक्टर साहब भी इसकी चिंता कर रहे हैं। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जो यहाँ पे अभी ओवरब्रिज के काम के कारण जो लोगों को समस्याएं आ रही हैं, उसका कैसे एक समाधान निकाला जा सकता है, जिसमें आपसी सहयोग के माध्यम से ही उसका समाधान निकाला जाना संभव है। क्योंकि बाज़ार भी यहाँ पे देखते हैं, उसमें कई जगह आपको सकड़े रास्ते दिखे हैं, तो अगर यहाँ के स्थानीय लोग उसमें सामने आते हैं तो ऐसी समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। तो जन सहयोग आवश्यक रूप से ज़रूरी है। अभी गणपति के त्यौहार आएंगे, जैसा आप देख रहे हैं, उसमें भी आप शांति समिति एवं अन्य समन्वय समितियों की बैठक देखेंगे। उनके माध्यम से भी हम ये चाहेंगे कि जो स्थानीय मुद्दे हैं, जब ऐसी बैठकें, संवाद आपका थाना स्तर पे हो रहा है या ज़िला स्तर पे हो रहा है, तो उनमें जब आप हमें मुद्दे बताते हैं तो उसका भी हम निराकरण आपके जितना संभव है कानून के दायरे में रहते हुए हम कर सकें। तो ये हमारा एक सतत प्रयास है। संवाद हम बना के रखेंगे, परंतु मीडिया का मैं इसमें महत्वपूर्ण योगदान मानूंगा। आप चूंकि कलेक्टर साहब और आप नवागत हैं और दोनों ही युवा चेहरे हैं, और इस वक्त बहुत सारे युवा हैं जो आपसे इंस्पायर हो रहे हैं, तो ये आपकी एक पूरी जर्नी कैसे रही पुलिस प्रशासनिक सेवा में आने की, कहाँ कहाँ आपकी पोस्टिंग्स रही, ये मैं जानना चाहूँगी, और युवाओं को विशेष तौर पर क्या संदेश देंगे? देखिए, मैं 2014 बैच का IPS ऑफिसर हूँ। मेरी पहली पोस्टिंग यहाँ पे इंदौर शहर में हुई थी, और उस समय मेरे DIG संतोष कुमार सिंह हुआ करते थे, जो कि प्रदेश के काफ़ी चर्चित और जाने माने पुलिस अधीक्षक हैं। यहाँ भी शायद वो पुलिस अधीक्षक रह चुके हैं। तो उनसे काफ़ी कुछ मैंने बुनियादी पुलिसिंग के गुर सीखे। उसके बाद मैंने ग्वालियर चंबल क्षेत्र में काफ़ी नौकरी करी है। पुलिस अधीक्षक के तौर पे मैं भिंड एवं श्योपुर में अपनी सेवाएं दे चुका हूँ। हॉक फोर्स में, जैसा कि आपको पता है, मेरी पदस्थापना रही है, और मुख्यालय में भी कानून व्यवस्था एवं सुरक्षा का दायित्व पूरे प्रदेश का मेरे पास रहा है। जो विगत विधानसभा लोकसभा चुनाव थे, उनमें राज्य स्तरीय समन्वय की जिम्मेदारी मेरे पास ही रहती थी। तो एक राज्य स्तरीय चीज़ों का भी नज़रिया मुझे देखने को मिला है इस अल्प अवधि में, और यहाँ के लोगों का प्यार मुझे बार बार खींच लाता है। तो ये मेरी तीसरी पोस्टिंग है बालाघाट की। इसके पहले मैं 36 बटालियन और हॉक में रह चुका हूँ, और यहाँ के लोगों से एक अपनापन और एक जुड़ाव मुझे महसूस होता रहा है। तो यहाँ के जो यूथ हैं उनको मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आप मेहनत कर रहे हैं, तो अगर आप निरंतर प्रयास कर रहे हैं और यदि आपके अंदर अनुशासन है, तो आपने जो भी लक्ष्य अपने लिए निर्धारित किया है उसमें समय ज़रूर लग सकता है, लेकिन आप उसको हासिल ज़रूर करेंगे। तो मेरी आप सबके साथ शुभकामनाएं हैं। जहाँ तक किसी को कभी मार्गदर्शन या व्यक्तिगत ऐसी कोई चीज़ों में कठिनाइयाँ आती हैं, तो वो भी बिल्कुल मुझसे संपर्क कर सकते हैं। यदि उनके अंदर ललक है, उत्साह है, तो हम निश्चित तौर पे
ऐसे युवाओं को मार्गदर्शन देने में हमें कोई संकोच नहीं। जी धन्यवाद, आपने अपना कीमती वक्त और इतने अच्छे विचार हमसे साझा किए। हमारे साथ थे बालाघाट पुलिस अधीक्षक नगेंद्र सिंह जी, जिन्होंने अपने उन्नत विचारों से हमें समृद्ध किया। थर्ड आई न्यूज़ में इसी तरह के विशेष व्यक्तित्व से आपकी मुलाकात हम करवाते रहेंगे। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।